अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अच्छी और बड़ी खबरों के साथ। सजिटेरियस, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स अल्लाह ताला की तरफ से इस वक्त आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इस फेवर में जहानत अहम है, फ़हम और फरासत, बोलने की ताकत, मोहब्बत का जज्बा एंड डिसीजन पावर। इन चार या पांच चीज़ें जो मैंने आपके लिए बयान की हैं, फ़हम, फरासत, बोलने की ताकत, मोहब्बत का जज्बा और डिसीजन मेकिंग, ये हर ही शोबे के सजिटेरियस को फ़ायदा देगा। पहला एक जो प्लानिटरी सेटअप बना हुआ है आपके यहाँ 10th हाउस में, द क्राउन ऑफ द जायचा, पूरे जायचे का जो टॉप एरिया है वो 10th हाउस है, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स आती हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, अचीवमेंट्स आती हैं। उस हाउस में इस वक्त 4 बड़े प्लैनेट्स पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक प्लैनेट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, वो मैं बयान कर दूंगा आन पर थोड़े से अल्फाज में, बट जो मुस्बत हैं उसमें मार्स आपके 10th हाउस में है। मार्स के 10th हाउस में होने की वजह से आप जिस्मानी तवानाई महसूस करेंगे। आपका सन 10वें घर में मार्स की नेगेटिविटीज़, थोड़ा नेगेटिव होता है, मार्स की नेगेटिविटीज़ को भी रिकवर करने में मदद देगा और ख़ुद भी 10वें घर में आपको एक रोशन, रिस्पेक्टफुल एंड पावरफुल इख्तियारात की तरफ तवज्जो दिला रहा है। जॉब पेशा सजिटेरियस के लिए सूरज का 10वें घर में होना इंक्रीमेंट्स लाता है, इख्तियारात का इजाफा लाता है। एंड मार्स का 10वें घर में होना जॉब स्विचिंग की तरफ लेकर जाता है, और जॉब स्विचिंग अपग्रेडिंग, मतलब आप जॉब स्विच किसी मजबूरी से नहीं करेंगे, निकाले नहीं जाएंगे, लेकिन किसी डेवलपमेंट के लिए जॉब स्विच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मरकरी का होना, जो लोग जॉब स्विच नहीं करना चाहते, अपनी जॉब से सेटल, मतलब जॉब चल रही है, इख्तियारात भी अच्छे हैं, बॉस हैं, तो मरकरी का वहाँ पर होना उनके लेवल ऑफ जरखेज़ी, जहनी जरखेज़ी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वो अगर इनफरादी काम कर रहे हैं तो उस जरखेज़ी को अपनी इनफरादी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकेंगे। चीज़ें उस तरह रूटीन से नहीं चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, ऊपर जाएंगी। टेक ऑफ टाइम है ये, परवाज़ का टाइम। अगर एम्प्लॉई हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपकी यही जहनी जरखेज़ी लोगों की अप्रिसिएशंस की वजह बनेगी, लोग आपको बहुत सराहेंगे, स्पेशली आपके सीनियर्स वन, आपके ऑफिसर्स, आपके जो अपर लेवल के लोग हैं वो। और अगर आप खुद ही बहुत अपर लेवल पर हैं, मैनेजर लेवल पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर हैं या टॉप लेवल पर हैं, तो फिर आपकी वो जहनी जरखेज़ी उस फर्म की या उसके काम की नौइयत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने या डबल काम करने की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगी। मरकरी का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका हर ही लेवल पर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हाई रिवॉर्ड्स की तरफ चले जाएंगी, एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगी। बोलने का अंदाज़ छोटों के लिए भी शफ़क़त भरा होगा और बड़ों के लिए इज़्ज़त भरा होगा, और बड़े उसके रिवॉर्ड में आपको पसंद करेंगे और छोटे आपकी फर्माबरदारी करेंगे। दोनों सूरतों में मरकरी अच्छी रिवॉर्ड्स देगा। सजिटेरियस स्टूडेंट्स, सजिटेरियस आर्ट लवर, सजिटेरियस क्रिएटिव राइटर्स, सजिटेरियस फैशन डिज़ाइनर्स, ये भी बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। कैरियर किसी का भी हो, अगर वो आर्ट और जहनी लेवल पर था, तो मरकरी सूरज के साथ मिलकर इस चीज़ को बढ़ाने जा रहा है। वीनस भी इसी 10वें घर में है। वीनस के 2 फ़वाइद थे, एक तो वो आपके अंदर इमेजिनेशंस को बढ़ाता है, ख्यालात की दुनिया, और उसी से आइडियाज़ उभरते हैं, उसी से बंदा सोचता है, समझता है, न्यू आइडियाज़ पर काम करता है। और उसका दूसरा पहलू था लव सेक्टर। तो आपका लव सेक्टर आपके लिए ज़्यादातर मौजू है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, लेकिन इस लव सेक्टर का रुझान रोमांस का नहीं है, सोल एक्सचेंजेस का, लाइफ पार्टनर का नहीं है। इसका रुझान ज़्यादातर आपके कैरियर ओरिएंटेड जो पीपल हैं उनके साथ बनता है, लेकिन उसमें भी कुछ सजिटेरियस थोड़ी सी ट्रबल महसूस करेंगे। ऐसे सजिटेरियस जो कि जिनका वीनस उनके जायचे में, उनके इनफरादी जायचे में सूरज से सिर्फ 5 या 10 डिग्री से कम है, 5 डिग्री पर है, तो रियली कम्बस्ट ऑफ वीनस है,
बट अगर 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री तक है तो ठीक वो कंबस्ट होगा, 10 डिग्री से ज़्यादा है, 11, 12, 13 डिग्री तक है तो फिर वो कंबस्ट सिचुएशन नहीं है, उसमें फिर वीनस आपको सपोर्ट करेगा। बट जिसके जायचे में वीनस 10 डिग्री से कम सूरज के करीब आ गया है, 9 डिग्री पर आ गया है, 8 पर आ गया है या 5 पर आ गया है, तो वो कंबस्ट सिचुएशन में चला गया है, उस सिचुएशन में वीनस आपको फ़ायदा नहीं देगा। सो लोग आपकी कारकर्दगी को पसंद नहीं करेंगे या आपको सपोर्ट करना पसंद नहीं करेंगे और आपकी गर्दन पर पाँव रखकर आगे चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन वाले सैजिटेरियस थोड़ा सा अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाएं, वो मैं एंड पर बयान करूँगा रेमेडीज़ क्या है। एंड दूसरी सिचुएशन, दूसरी पावरफुल मोस्ट सिचुएशन, जुपिटर के पहले घर में 12 अगस्त से डायरेक्ट होना और आपकी फितरत को निखार की तरफ लेकर जाना मुसलसल हो रहा है। और इस तसलसल में 10वें घर की ये फैसिलिटीज़ जो पिछले हफ्ते आपको मुयस्सर आई है, ये जुपिटर के रिवॉर्ड्स को भी इन्हेंस कर देगी। जुपिटर आपको क्या देगा? अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे क्या लगाया है? अल्लाह ताला की ये सारा सोलर सिस्टम अल्लाह की एक मखलूक है, एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को वक्त की साइंस से फ़ायदा उठाने के लिए बनाया है। सूरज हमारे लिए दिन और रात पैदा करता है, सर्दी गर्मी पैदा करता है, वीनस हमारे लिए लव इमोशंस, जुपिटर हमारे लिए लक लाइन, मार्स हमारे लिए एनर्जीज़ एंड मरकरी हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं, लेकिन 4 प्लैनेट्स 10वें घर में हमारे कैरियर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक प्लैनेट जुपिटर हमारे पहले घर में हमारी लक और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। दोनों अलग अलग फ़ायदा दे रहे हैं। 10वें घर के एडवांटेजेस कैरियर से रिलेटेड होंगे, पहले घर के एडवांटेज शख्सियत से रिलेटेड होंगे। अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो पर्सनैलिटी कैरियर सेक्टर की डेवलपमेंट की वजह बनेगी और कैरियर सेक्टर की डेवलपमेंट पर्सनैलिटी अपग्रेडिंग की वजह बनेगी। दोनों एक दूसरे के लिए लाजमुल मलजूम है। तो सैजिटेरियस इस वक्त मटीरियल सेक्टर में काफ़ी स्मूथ होने वाले हैं, ज़ाती तौर पर काफ़ी स्मूथ होने वाले हैं। जो खबर मैंने अपने 16 साल एक्सपीरियंस में सैजिटेरियस के लिए फ़ाइंड आउट की है वो ये कि जब भी सैजिटेरियस खुश होते हैं, कामयाब होते हैं, इज़्ज़त वाले होते हैं, तब वो अपनी ज़ात तक इन चीज़ों को महदूद नहीं रखते, वो अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी उसी तरह के जज्बात रखते हैं। फिर उनकी खुशियाँ नीचे वालों तक शिफ्ट होती हैं, इर्द गिर्द वाले लोगों तक शिफ्ट होती हैं। सो उम्मीद करता हूँ अगर सैजिटेरियस फ़ायदा बना रहे होंगे, रुपया पैसा कमा रहे होंगे, इज़्ज़त बना रहे होंगे, अथॉरिटीज़ बना रहे होंगे, तो वो अपने मातहत लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। लव सेक्टर के इक़दामात अभी अगर थोड़ा से अरसे रुक जाया जाए तो अच्छा है। जिन लोगों के यहाँ सैजिटेरियस के यहाँ वीनस कंबस्ट फॉर्म में है वो रिलेशनशिप से भी अवॉइड करें, नई शराकतदारी के कामों से भी अवॉइड करें। जिनके यहाँ ये सिचुएशन नहीं बनी और उनका वीनस अच्छी पोजीशन पर है वो इन दोनों कामों को खुश सलूक भी कर सकते हैं। किसी बंदे को, किसी सैजिटेरियस को अगर कॉमर्स साइड पर, कैरियर साइड पर, तालीमी साइड पर बिज़नेस की तालीम हासिल करना है, हायर लेवल ऑफ बिज़नेस कंसीव करना है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर बैरून मुल्क अपने कामों की इब्तदा करनी है या बैरून मुल्क अपनी जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी है तो भी कर सकते हैं। ऐसे सैजिटेरियस जो 25 साल की उम्र में हैं और अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी जॉब के हसूल के लिए अभी अभी कोशिशें शुरू करने लगे हैं, तो उनके लिए भी इस हफ्ते बड़ी खुशियां हैं। अचानक कहीं से कॉल या कामयाबी की उम्मीद बन जाएगी। उसके अलावा सेहत और तंदुरुस्ती का पहलू भी आपके लिए फेवरेबल चल रहा है, वहाँ भी चीज़ें सेटल चल रही हैं। तो ओवरऑल सैजिटेरियस ग्रोइंग परफॉर्मिंग फॉर्म में है, कोई हेजिटेशन नहीं। उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू उनको फील हो रहा है, तो उसके लिए रेमेडी ये है कि एक तो ब्लू सफ़ायर पहने। ब्लू सफ़ायर आगे चल के भी आपको बहुत काम आएगा। आपका सैटर्न आपके सेकंड हाउस में इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो 18 सितंबर तक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड ही रहेगा, तो आपको कोई ट्रबल नहीं। 18 सितंबर के बाद जब उसने डायरेक्ट होना है तो फिर ये सिचुएशन ऑफ 60 है सेकंड हाउस में, ये थोड़ी ट्रबल देगा आपको। इसको फिर ओवरकम करने के लिए उस वक्त भी आपको ब्लू सफ़ायर की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी ब्लू सफ़ायर यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो आपके दीगर प्लैनेट्स को भी सपोर्ट करेगा और आपके लिए एक तरह से प्रोटेक्शन, हिफाजती तदाबीर की वजह भी बनेगा। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ें और सूरह नजम रात में पढ़ें। ये सिचुएशन
अभी अगले कुछ हफ्तों तक सस्टेन करेगी। जैसे तब्दीली आएगी मैं ज़रूर बयान कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसे एंजॉय करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश करने की कोशिश करें। और 17 सितंबर की डेडलाइन भी क्रिएट करें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम 17 सितंबर से पहले पहले, ज़्यादा रिस्की काम 17 सितंबर से पहले पहले फुलफ़िल कर लें, फिनिश लाइन की तरफ ले जाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपनी ज़िंदगी की अच्छाइयों को, कामयाबियों को ग्रैब कर सकेंगे और नाकामियों और परेशानियों से बच सकेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस दी हुई इन्फॉर्मेशन के बस छोटी सी भी कोई खुशी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।